What does it mean to be socially marginalized? To be marginalized is to be forced to occupy the sides and thus not to be at the center of things. Meaning हमें किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से अलग कर लिया जाता है, जैसे कि स्कूल में हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ होता है। इस चैप्टर को, इस वर्ड को आपको स्कूल में पढ़ाने का सेम यही मतलब है कि आप स्कूल के बाद डायरेक्ट सोशल समाज में जाने वाले हैं, और जब समाज में आप जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर आपके साथ यहाँ समाज में हो रही है तो उससे पहले ये चीज़ आप कहाँ फेस कर चुके हैं, और जहाँ पर भी आप फेस पहले कर चुके हैं, मतलब स्कूल में, घर में, तो वहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है। मार्जिनलाइज्ड मतलब होता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी से, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से अलग कर दिया जाना। आप हैं तो इंसान ही, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो बाकी इंसानों से मिलता जुलता कम है। बाकी इंसानों का थोड़ा आपस में मिलना जुलना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका बहुत कम है उनके साथ मिलना जुलना, इंटरेस्ट या फिर उनके जैसी एक्टिविटीज़। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके साथ बातचीत थोड़ी कम कर देते हैं करना, बात करनी कम कर देते हैं, आपके साथ खेलना कूदना कम कर देते हैं। ये स्कूल में बहुत होता है कि भाई 7-8 बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल अलग अपने आप को फ़ील करता है। तो ऐसा होता है कि किसी भी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, और हर एक्टिविटी में आपको ऐसे शो किया जाता है कि आप इतनी इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ में नहीं रखते हैं। ये होता है मार्जिनलाइजेशन। तो फिर अब इसमें हम स्कूल लेवल से हमारे साथ ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। स्कूल लेवल में जो है हमारे साथ ये चीज़ें कहाँ पर स्टार्ट होती हैं, क्लासेस में होती हैं, ठीक है। क्लासेस के बाद जो हमारे गेम एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर होती हैं, फिर हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर भी हो जाती है कई बारी। फिर सबसे पहले तो हमारे घर पे ही होता है, हमारे घर पे ही हो जाता है ये सब चीज़ें स्टार्ट। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब हम इन दोनों चीज़ों में, फर्स्ट होता है हमारा होम, सेकंड होता है हमारा स्कूल, और इसके बाद डायरेक्ट हम पहुंचते हैं जब हम स्कूल पास आउट होते हैं तो कॉलेजेस में। कॉलेजेस में सेम स्कूल वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, जिसके अंदर हमको थ्रू आउट द लाइफ रहना है। अब जब हमें इसमें थ्रू आउट द लाइफ रहना है तो हमें इसके साथ इन्वॉल्व होकर, यानी कि इसके साथ मिलजुल कर ही रहना होता है। ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारे स्कूल है, घर है, कॉलेजेस हैं, इन सब से हम पास आउट होकर यहाँ पर आ रहे हैं समाज में, और यहीं पर हमको अपनी पूरी लाइफ निकालनी है, यहीं पर जॉब करनी है, यहीं पर हमें अपना परिवार बढ़ाना है, यहीं पर हमें जीना मरना सब कुछ है। तो लेकिन अगर ये सोसाइटी ही आपको अलग से कहने लगे कि नहीं, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू हैव टू बी स्टैंड अलोन, तो फिर कैसा लगेगा आपको? अकेले रहना अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो जो अलग अगर आपको सोसाइटी कर देती है या किसी को भी कर देती है और उसके साथ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि वो लोग उस सोसाइटी का, उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, तो वो होता है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। अब मतलब बिल्कुल उसका अलग, उसको सब चीज़ों से अलग कर देना। आपके स्कूल में आदिवासीज़ को लेकर ये सब पढ़ाया गया है, आदिवासीज़ को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके साथ क्या क्या होती हैं जब ये सोशलाइजेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इनका, इनको बाकी सब चीज़ों से अलग कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपको जो बहुत सारे ऐसी राइट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो कि इस सोसाइटी में तो होती है, लेकिन क्योंकि आपको अलग कर दिया गया है, आपको बोल दिया गया है यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो आप इस सोसाइटी में हैं तो इसी सोसाइटी के अंदर, लेकिन इस सोसाइटी की बेनिफिट्स को आप नहीं ले पा रहे हो, ये चीज़ आपको फील होती है। आपको ये सारी फीलिंग्स जो मार्जिनलाइजेशन वाली फीलिंग्स हैं, ये आपको यहाँ स्कूल, घर और कॉलेजेस से ही आनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन वो फीलिंग्स कुछ नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे तो अब सब आपको बच्चा समझते हैं, और आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, सब कुछ, सब उनके पास इतना एक्स्ट्रा वो नहीं होता है कि हाँ आपके साथ कुछ भेदभाव किया जाए। तो लेकिन सोसाइटी में जो आपको यहाँ स्कूल, होम, कॉलेज में है, वो यहाँ पर आपको सोसाइटी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करने का मतलब है यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द सोसाइटी। और वो एक्स्ट्रा स्मार्टनेस कुछ लोगों में अपने जन्म से होती है, कुछ लोग देख कर सीख जाते हैं, और कुछ लोगों को सिखाई जाती है, कुछ बच्चों को।
तो आप इसमें से तीनों में से जिस भी कैटेगरी में स्टैंड करते हो, बी प्रिपेयर, क्योंकि आप अभी जिस भी क्लास में हो उस क्लास से नेक्स्ट वाले लेवल पे या फिर कभी भी आगे आपका जब स्कूल कॉलेज ख़त्म होगा तब आपको इस सोसाइटी में ही आना है। और सोसाइटी में आने के बाद आपको ये फीलिंग जो है ना बहुत आपको कमज़ोर बना देगी अगर आप इस फीलिंग को अभी से ही मैनेज करना नहीं सीखोगे। तो आपको यहाँ पर स्कूल में ये चीज़ पढ़ाने का मेन मोटिव यही है कि आपको इस चीज़ के लिए अभी से प्रिपेयर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप इसमें आगे कभी भी चलकर अपने आप को अकेला फील ना करें। आपके पास ऐसे राइट्स हो, आपके पास ऐसे गट्स हो, आपके पास ऐसी स्मार्टनेस हो कि आप उन फीलिंग्स को इग्नोर करके इस सोसाइटी के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।